आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो चैप्टर है बहुपद। तो हम पहले बहुपद को समझेंगे। तो बहुपद क्या है, पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, तब चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। बहुपद, बहुपद क्या है? तो किसी बहुपदी व्यंजक में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह दोनों शामिल हो तथा चर एवं अचर पदों के समूह से बनने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे x+4, ये क्या है? बहुपद। यहाँ पर क्या कहा? धनात्मक, क्या बोला? धनात्मक तथा ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ देखिए धनात्मक है ये, और यहाँ पर क्या बोला? चर और अचर। तो ये धनात्मक भी है, चर भी है और अचर भी है। तो हम चर और अचर बताएंगे, पहले हम समझ लेते हैं। ये x+4x - 3, इसमें भी चर भी है, अचर भी है, ऋणात्मक संख्या भी है। तो ये सभी क्या है? बहुपद। जैसे कि इसमें क्या बोला? चर और अचर। तो चर और अचर, तो चर किसको बोलेंगे? चर में क्या होता है, जो कि x, y, z या m, n कुछ भी अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? x, y, z के रूप में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? चर। और अचर किसको बोलेंगे? जैसे कोई भी अंक रहेगा, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, 8, 9, 10, ठीक है, वो सभी क्या होगा? अचर। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, जैसे कि बहुपद की पहचान। अब जैसे कि बहुपद की तो परिभाषा हम जान ले, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो जैसे यहाँ पर देखिए 5x पावर 3 - 4x² प्लस x -√2, फिर 1/x - 1 √x+2। अब इसमें से देखिए कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए कोई भी पूर्ण संख्या अगर रहेगा, पूर्ण संख्या, तो वो बहुपद है। देखिए तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, हम तो पहले बता चुके हैं वीडियो में, तो जा करके देखें। तो यहाँ पर क्या है? x पे पावर क्या? 3, तो ये पूर्ण संख्या है। ये भी 2 है तो पूर्ण संख्या, इस पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद। अब यहाँ पर क्या है? 1/x - 1, यानी इसका मतलब x क्या चीज में आ गया? बट्टा में। तो x जो है बट्टा में नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये बहुपद नहीं हुआ, ये बहुपद नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या है? √x+2, तो √x+2 को हम क्या लिख सकते हैं? x पर पावर 2 प्लस 2, यानी x पर पावर कितना आ गया? 1/2। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो जिसके पावर में पूर्ण संख्या होगा वही हमारा क्या होगा? बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जान लेते हैं बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण, जैसे 1 नंबर एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं? कि जिस
वैसे बहुपद में जिसमें केवल एक पद हो, कितने पद हो, एक पद हो, उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि 9x, इसमें पद कितना है, एक। उसी प्रकार हो गया 3x पे पावर 4, ये कितना पद है, एक, कॉमा। उसी प्रकार 4x स्क्वायर लिखे तो इसमें भी कितना पद है, एक, यानी हमारे ये क्या है, एक पदी बहुपद। उसी प्रकार दूसरा हमारा हो गया द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें पद दो हो। जैसे कि 3x पे पावर 4 प्लस 2x, इसमें पद कितना है, एक और दो, ये दो है तो इसका मतलब द्विपदी हो गया। जैसे 3x माइनस 9x, इसमें भी पद कितने हैं, दो, यानी ये क्या हो गया, द्विपदी। ठीक है। उसी प्रकार आगे है तीसरा, तीसरा होगा हमारा क्या चीज, त्रिपदी। क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद किसको बोलेंगे, तो त्रिपदी जिसमें पद तीन हो, जैसे कि m³ माइनस 3 m² प्लस √2। तो ये हमारा क्या है, पद कितना, एक, दो और तीन, तीन पद है, तो ये क्या हो गया हमारा त्रिपदी। अब इसी प्रकार हमारा चौथा है, चौथा क्या है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद किसको बोलेंगे, जिसके गुणांक में जीरो हो, जैसे 0 × x² प्लस 0 × x। देखिए इसके गुणांक में क्या है, जीरो, तो जिसके गुणांक में जीरो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। ठीक है। अब इसी में हमको कुछ और जानना है, जैसे कि हमारा हो गया बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य क्या है, तो बहुपद का शून्य क्या होता है कि जिस बहुपद, ठीक है, कि बहुपद का शून्य किसको बोलेंगे, कि बहुपद के शून्यक और बहुपद उसको बोलेंगे, शून्यक, बहुपद का शून्यक उसको बोलेंगे कि बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान क्या हो, जीरो के बराबर आए। बहुपद के मान क्या है, जीरो के बराबर है। जैसे कि मान के कोई भी बहुपद ले, जैसे कि px बराबर हम क्या ले लिए, x प्लस 2, क्या ले लिए, 2। तो हम क्या करें, बहुपद के शून्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बहुपद के शून्यक, यानी हम निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि x प्लस 2 इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, जीरो। इस बहुपद के बराबर में क्या लिखेंगे, जीरो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x। अब ये 2 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यानी यहाँ पर बहुपद कितना आया, -2, यानी जीरो के बराबर करना है। ठीक है। अब ये दो क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे px बराबर x प्लस 2 है, तो क्या करेंगे, ये -2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर क्या लिखेंगे, -2, यानी -2 बराबर -2 प्लस 2, तो कितना आ गया, जीरो। यानी जिसके बहुपद बनाने पर जीरो, मान कितना आ जाए, जीरो, तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद के शून्यक होगा। क्या होगा, बहुपद के शून्यक, यानी यहाँ पर क्या आ गया, जीरो, तो ये क्या हो गया हमारा बहुपद का शून्यक। ठीक है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में हमको क्या कह रहा है कि प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति दिया हुआ है, नीचे आकृति क्या है, दिया हुआ है। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी px का, किसका, x का, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर को बनाने से कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा, ये इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष, यानी यहाँ पर x डैश, y डैश, यहाँ पर x और यहाँ पे y। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको ये बिंदु पर, यहाँ पर x, यहाँ इस बिंदु को हम बोलते हैं 0 0, यानी इस बिंदु को नाम क्या होगा, o, यहाँ पे 0 0 होगा। ठीक है। मूल, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दायां तरफ होगा प्लस, यानी प्लस में संख्या होगा 1 2 3। ये y के नीचे वाला यानी -1 होगा, -2
-3 माइनस में होगा, नीचे की ओर माइनस होगा, फिर बायों की ओर माइनस होगा x में, ठीक है। ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस, ठीक है। यानी मूल बिंदु के दाएं ओर जाएंगे तो प्लस, नीचे ओर जाएंगे तो माइनस, फिर बाएं ओर जाएंगे तो माइनस, और ऊपर जाएंगे तो प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या करें कि px के शून्य को की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि जो रेखा ये x एक्सिस x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो यहाँ पर जो ये रेखा खींचा गया है, क्या x को काटा है, क्योंकि px के लिए कर रहा था, क्या x को काटा है, नहीं काटा है। इसका मतलब यहाँ पे शून्य क्या हो गया, 0, क्या हो गया, शून्य 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेखा दिया है, तो ये जो रेखा दिया हुआ है ये x अक्ष को काट रहा है, हाँ काट रहा है। कितना बार, देखिए एक ही बार काट रहा है, यानी यहाँ पर शून्य क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, शून्य की संख्या 1। अब यहाँ पर ये लाइन है, तो ये लाइन है, तो ये कितने x अक्ष को कितना बार काट रहा है, यानी यहाँ 1 बार, फिर यहाँ 2 बार और फिर यहाँ पे 3 बार, यानी ये 3 बार कर रहा है, 3 बार कट रहा है। इसका मतलब शून्य की संख्या कितना हुआ, 3। यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बार काट रहा है, तो यहाँ पर जो काट रहा है 2 बार, देखिए यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर गया 2, यानी यहाँ पर कितना बार कट रहा है, 2 बार। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन कितना बार कट रहा है, तो यहाँ पर गया 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पे फिर 4, तो ये कितना बार हो गया, 4, यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4। ये कितना बार काट रहा है, तो देखिए एक बार यहाँ काटा, फिर 2 फिर 3, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा 2.1 वाला सवाल में सिर्फ यही कह रहा था कि इसमें शून्य कितना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।